मेरी तरफ से तमाम मेरे नाज़रीन जो सुनने वाले हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। तो जो खबरें आजकल गर्दिश कर रही हैं वो इतनी हमारे मुल्क के लिए या हमारे लिए कोई इतनी अच्छी नहीं, और ना ही हमारे दरमियान या हम कोई इतनी अच्छी सोच के मालिक हैं। हम अपनी ज़ात के लिए बाज़ का तमाम हदें क्रॉस कर जाते हैं। इस मुल्क के लिए कुछ मामला जो है वो हम देख रहे हैं क्योंकि इतने अच्छे नहीं चल रहे। सियासी जमातें जो है वो मुल्की मफाद की बजाय ज़ाती मफादात में लगी हुई है। किसी को ये ख्याल नहीं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो इतना हौसला अफजा तो नहीं है, और दुख होता है जब हम ये चीज़ें देखते हैं। कल शहबाज गिल का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हुआ। अब आम आदमी को तो ये पता है कि अदालत ने जो फैसला कर दिया है उसी पर अमल करना है, मगर हमारे मुल्क में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद को कानून से बालातर समझते। जब हम रियासत के अंदर रियासत बनाएंगे तो मुल्की हालात लाजमी ख़राब होते हैं, और कौम जो है, क्योंकि सियासी लीडर को अवाम ने उसकी तकलीद करनी होती है, उसके नक्शे कदम पर चलना होता है या उसकी बातों पर अमल करना। ये देखें यहाँ पर रोज़ाना कितने फैसले होते हैं अदालतों में लोगों के। फैसला गलत हो या सही हो उस पर खामोशी से लोग बेचारे अमल दरामद कर जाते हैं। कभी किसी ने मज़ामत नहीं की, लेकिन पता नहीं जब कोई सियासी लीडर बन जाता है या वजीर मशीर बन जाता है खुद को कानून से बालातर समझने लगता है। अब यूं ही अदालत ने रिमांड दिया तो इमरान खान साहब ने पंजाब हुकूमत को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालांकि उसमें परवेज़ इलाही साहब ने कोई किरदार अदा नहीं किया। इमरान खान साहब डायरेक्ट ही तमाम सेक्रेटरियों को और आला अफसरान को खुद ही फ़ोन करके अदालती अहकामात को पामाल करने का मशवरा दे रहे हैं, और पुलिस के हवाले करने की बजाय मज़ाहमत की तरफ मज़ाहमत का माहौल बना रहे थे। उसके बाद रेंजर तलब की गई। अडयाला जेल से शहबाज गिल को पुलिस के हवाले किया गया। शहबाज गिल साहब बाहर तो जब होते थे तो बहुत बड़ी बड़ी बड़कें और बड़े बड़े दावे करते थे और छलांगे मारते थे, लेकिन अभी 3 दिन ही जेल में हुए। तो तीसरे दिन जब पुलिस रिमांड के लिए लेने गई तो मौसूफ एम्बुलेंस पर बाहर आए हैं, बीमार भी हो गए। कोई भी सियासी लीडर है जब बाहर होता है, कौम को लूटना होता है, कौम के साथ जुल्म कराने होते हैं, एक एक काल पर लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने के लिए ये सेहतमंद होते हैं, और जब इनके ऊपर अपनी बन जाती है तो ये 2 दिन भी नहीं गुजारा करते। आम आदमियों के साथ भी तशद्दुद तो होता है, सब कुछ होता है। लोग बीमार भी होते हैं जेलों में, बल्कि जेलों में मर जाते हैं, उन्हें अस्पताल तक रसाई नहीं होती। तो इन वजीरों मशीरों ने कभी कोई कानून साजी ऐसी नहीं की, तो वो कानून साजी करें भी क्यों? क्योंकि उन्हें तो बजाते खुद जब उनका मामला होता है तो कानून से बालातर ही उनको सारी सहूलियात मिल जाती हैं। अदालतों से भी अहकामात उनके लिए आ जाते हैं और अमल दरामद भी होना शुरू हो जाता है। हमने बहुत से हवालाती या कैदी ऐसे देखे हैं कि उनको अस्पताल ले जाने तक
जो प्रोसेस होना होता है जेल के, जो कागजात तैयार होते हैं, वो कागजात तैयार होते होते मरीज जो है खाल के हकीकी से जा मिलते हैं। तब तो कभी किसी को परवाह नहीं हुई, क्योंकि वो कौन सा किसी का बाप, किसी का बेटा या भाई होता है। इस नूरी मखलूक के साथ अगर वो सलूक किया जाए जो एक आम आदमी के साथ होता है, तो ये कानून में तरमीम करके कानून पर अमलदारी कराने के लिए कुछ करें। मगर इन लोगों को पता है हम तो कानून से वैसे बालातर होते हैं, हमारे लिए कानून भी हरकत में आ जाता है, अदालतें भी हरकत में आ जाती हैं। हमें इन गरीबों, इन कीड़े मकोड़ों के लिए कोई अच्छी कानून साजी करने की क्या जरूरत है। इनके लिए तो जो जेल मैनुअल में कानून बना हुआ है उसकी भी अदालतों से रिटें कर करके लोगों ने उसका हुलिया बिगाड़ दिया है जेल मैनुअल का। जेल मैनुअल में जो रिमिशन का अमल था, जो गरीब आदमी सिर्फ वो रिमिशन लेता है, और रिमिशन लेने के लिए कानून, आम चीज लेने के लिए भी पुलिस जेल हुकाम को राजी किए बगैर नहीं कुछ मिलता। मामूली सा वारंटी होता है, वारंटी उसके कागज ही तैयार नहीं करता। बहरहाल आते हैं हम असल बात की तरफ। जब उन्होंने रेंजर तलब करके शहबाज गिल साहब को पुलिस के हवाले किया, तो पुलिस उन्हें सीधा अस्पताल ले गई। अब देखना यह है कि बहुत से लोग गुनाहगार हो या बेगुनाह हो पुलिस कस्टडी में जाते हैं। शहबाज गिल के पुलिस के पास जाने से इमरान खान साहब को क्या खौफ है, वो क्यों इतने खौफजदा हैं, और पहले ही वावेला शुरू कर दिया है कि मेरे ही खिलाफ। इमरान खान साहब का कहना, बल्कि उनकी सारी पार्टी ये कह रही है। और कौन लोग कह रहे हैं? जो मीटिंगों में बैठते थे, शायद जिनको खदशात हैं कि अगर शहबाज गिल ने असल हकीकत बता दी तो हम नहीं बच पाएंगे, क्योंकि मीटिंगों में तो वही लोग होते थे मशवरे जो करते थे। रही बात, ये बता रहे हैं कि कानून में शहबाज गिल के बयानात की कोई अहमियत नहीं होगी, जबकि सैकड़ों बार हमने देखा कि एक मुल्ज़म वादा माफ गवाह बन जाता है, जिस केस का गवाह नहीं होता पुलिस उसी में से एक गवाह बनाती है और केस स्टैंड किया जाता है, और बाद में उसमें सजाएं भी होती हैं। लोग जेलों में जलील ख्वार भी होते हैं उसी मुकदमे में। तो क्या उनके लिए कानून और है, जिनके मुकदमात में मुल्ज़म ही वादा माफ गवाह बन जाता है? जब आम मुल्ज़मान में से एक बंदे को वादा माफ गवाह बनाया के किसी जज साहब के सामने पेश किया जाता है, तो वहां पर पाकिस्तान का आर्डिनेंस नहीं होता, क्या बैरून मुल्क का आर्डिनेंस होता है, जिसके तहत मुल्ज़म को पुलिस के हवाले भी किया जाता है और जेल में भी जाता है, उसके बाद सजा भी हो जाती है उसी वादा माफ गवाह की इमा पर, उसी वादा माफ गवाह के बयानों पर। हम किसी मावराए अदालत कानून की हमायत नहीं करते और मुतालबा करते हैं कि हर शहरी के साथ यकसा सलूक होना चाहिए। तो नाज़रीन, इसी तनाज़र में मज़ीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्को है, इसीलिए वावेला शुरू हुआ है और वक़्त से पहले ही इल्मे नजूम के जरिए पीटीआई के ओहदेदारों को पता है कि शहबाज गिल हमारे खिलाफ बयान देगा। कुछ तो दाल में काला है, इनको क्यों अपनी फिक्र लग गई है। अगर एक बंदे का किसी वकूए के साथ तल्लक नहीं तो उसे तो फिक्र नहीं होनी चाहिए। अब इमरान खान साहब ट्वीट करते हैं कि ये साजिश हो रही है
अब अफसोस की बात यह है कि इमरान खान साहब के साथ हर कदम पर साजिश हो जाती है। पहले अदम एतमाद की साजिश हुई, शहबाज गिल साहब की साजिश हुई, फॉरेन फंडिंग केस की साजिश हुई, इलेक्शन कमिश्नर ने साजिश की। अब ये बताएं, ये साजिश कहां से आ जाती है आपके हर मसले पर? क्या शहबाज गिल को साजिश ने कहा था कि अपना बयानिया पाक आर्मी के खिलाफ इस्तेमाल करो? क्या ये भी साजिश थी कि उसे ARY पर जो इंटरव्यू हुआ वो जबरदस्ती हुआ? क्या ये साजिश थी? ये साजिश नहीं है। साजिश ये है कि अदालती अहकामात को रौंदने की कोशिश करने के लिए पंजाब हुकूमत को इस्तेमाल करना। साजिश ये है कि नॉन इलेक्टेड बंदा होम सेक्रेटरी, IG या DIG या किसी ऑफिसर को हुक्म दे रहा है कि इस अदालती हुक्म को रौंदने के लिए शहबाज गिल को पंजाब ले जाओ या किसी न किसी तरीके से मजामत करो। ये है साजिश। ये समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब किस हैसियत में ऑफिसर को अदालती हुक्म अदूली करने के लिए उकसाते हैं या ऑर्डर देते हैं। क्या ये साजिश नहीं है? ये भी साजिश है। हम कतई तौर पर सियासी मुकदमात की हमायत नहीं करते, लेकिन ये सियासी मुकदमा नहीं है। इसे आप कैसे सियासत के साथ मुंसलिक करते हैं? अब कल को लूट मार के मुकदमात को भी आप या दूसरे सियासतदान सियासी मुकदमा बनाएं कि अरबों रुपया लूटते हैं, बैरून मुल्क भेजते हैं या मुल्क में रखते हैं, तो बाद में जब मुकदमा दर्ज होता है तो कहते हैं जी सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। ये सियासी इंतकाम तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कौम जो है, हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हम इनके पीछे लग जाते हैं। हम ये नहीं देखते जब सियासत में आया था तो इसके असासे क्या थे। आज ये अरबोंपति हो गया, या इतना पैसा फलां जगह से लिया, फलां से लिया। उसका अगर कोई आने वाली हुकूमत हिसाब मांगे तो ये साजिश हो जाती है। बहरहाल शहबाज गिल ने बयान दिया था कि उस पर तशद्दुद किया गया है। तशद्दुद कानून में मौजूद नहीं है और तशद्दुद नहीं होना चाहिए, लेकिन मेडिकल में क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं कि मेडिकल हुकूमती पार्टी या पुलिस के खिलाफ डॉक्टर जो है वो भी इतनी आसानी से नहीं देते। वो मेडिकल इतनी आसानी से नहीं बनाते। जराए बता रहे हैं अभी तो हुकूमत मजीद गिरफ्तारियां करने जा रही है, और वो लोग जिन्होंने मुल्क को लूटा है, अगर उनकी गिरफ्तारी हो तो मेरे ख्याल किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेयार एक होना चाहिए। तमाम लूटने वालों का एहतसाब होना चाहिए। किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए, और कानून से बालातर कोई अमल नहीं होना चाहिए। कानून के ऐन मुताबिक ये काम होने चाहिए। तो इस किस्म के काम नहीं होने चाहिए। हर बात को साजिश के साथ जोड़ा जाए। किसी को कानून के दायरे में रहकर पाकिस्तान का फैसला भी मानना चाहिए। सियासतदानों का वतीरा है, एक नहीं मैं कह रहा, तमाम सियासतदान जब ये याशियां करते हैं तो अकेले करते हैं, और जब घेरा तंग होता है तो फिर अपने वोटरों सपोर्टरों को इस्तेमाल करके बताते हैं कि हमारे साथ जमहूरियत है, इतने बंदे हैं, हमें पकड़ा तो हम हिला कर रख देंगे हर चीज को। हालांकि कुछ भी नहीं होता। क्या होगा?
लियाकत अली खान शहीद हुए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हुए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, नवाज शरीफ मुल्क बदर हुआ। पता नहीं इस मुल्क में क्या क्या हो जाता है। मुशर्रफ तकरीबन मफरूरी काट रहा है या जो भी कर रहा है वो भी बैरून मुल्क है, वो भी मुल्क बदारी है। तो क्या होता है बाद में? आप इमरान खान साहब शायद भूल गए, परवेज मुशर्रफ साहब कहते थे मैं नहीं, मेरी कुर्सी मजबूत है। वो ऐसे मुक्का बनाते थे। लेकिन आज वही परवेज मुशर्रफ कसम फर्सी की जिंदगी गुजार रहा है दुबई में। हालात और वक्त सब कुछ बदल देता है। मुल्क का सोचें, इस कौम का सोचें, क्योंकि इस मुल्क की मजबूती या इस मुल्क के दिफा के लिए हमारी पाक आर्मी बहुत ज़रूरी है। और हम पाक आर्मी को किसी साजिश में मिलाकर या पाक आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के मुतम्मल नहीं हो सकते। और ना ही ये कौम बर्दाश्त कर सकती है कि हमारी पाक आर्मी के खिलाफ कोई बात की जाए। साजिश उसे कहते हैं जो फौज के खिलाफ, फौज को कहा जाए कि अफसरों का हुक्म ना मानो, ये साजिश है। एक तो आपको साजिशों के फर्क का नहीं पता नहीं कौन सी रियासत में आप पले बड़े हैं, कौन सा मुल्क है जो इजाजत देता है कि फौज के खिलाफ जबान दराजी करते जाओ, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं, मुल्क के खिलाफ करते जाओ। अब भी कुछ लीडरान कह रहे हैं कि 71 वाला हिसाब बन जाएगा, बांग्लादेश वाला बन जाएगा। ये मुल्क टूटने की बातें हो रही हैं। इनको समझ नहीं आती कि ये मुल्क खुदादाद मुल्क है। इस मुल्क के साथ साजिश करने वाले शेख मुजीबुर रहमान के भी बहुत ज्यादा वोट थे, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान का क्या ख्याल था कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान अल्लाह के फजल व करम से अपनी जगह पर साबित कदम खड़ा है। आज भी किसी दुश्मन मुल्क की जुर्रत नहीं कि मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखे, और ये सारा क्रेडिट जो है ये पाक आर्मी को जाता है। आप जैसे लोग जो माल कमाने पाकिस्तान आते हैं और उस माल को खाने या हजम करने के लिए बैरून मुल्क वीजे पहले से लगे होते हैं, इनके वहां चले जाते हैं। ये गरीबों का मुल्क है, गरीबों का। गरीबों ने यहीं रहना है, इधर ही रहना है। इनका कोई वीजा शीजा नहीं होता बेचारों का। इनका जीना मरना इसी मुल्क के साथ है। इन पर तरस करो। इनके आए हुए फंड खा खा के अरबपति हो जाते हो, तो कम से कम इतना ही ख्याल कर लो कि इस मुल्क की फलाह के लिए कोई काम करना है, इस मुल्क को बचाना है। ये मुल्क है तो हम हैं, मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मुल्क का तल्लक पाक आर्मी से जुड़ा हुआ है। पाक आर्मी है तो मुल्क है, मुल्क है तो हम हैं। तो सियासतदानों की बहुत मेहरबानी है कि इस मामले में ऐसी साजिशें या फौज को ना घसीटा करें। और दूसरी बात, चलो किसी एक आध से इख्तलाफ हो गया अगर किसी का, ये कौन सा तरीका है कि पूरी आर्मी को ही बगावत करने के मशवरे देना? क्या ये मुल्क के साथ वफादारी है? तो लिहाजा अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकॉन का बटन दबाएं और शेयर करें। मेहरबानी, शुक्रिया।